आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक्सेल में एक बैंक लोन शीट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये लोन शीट टोटली ऑटोमेटेड होगा और इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ही चेंज करनी पड़ेंगी आपको हर मंथ। इस फॉर्मेट के थ्रू आप अपने सारे लोन्स जैसे बैंक लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मैरिज लोन, एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, इन सारी चीज़ों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपका मंथली ईएमआई कितना आएगा और उसका इंटरेस्ट क्या होगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। नॉलेज हैज़ अ बिगिनिंग बट नो एंड। मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। तो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर और बाकी की चीज़ें वहीं कवर करते हैं। ये एक एक्सेल शीट है जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। आप देखेंगे कि सारी चीज़ें यहाँ ब्लैंक नज़र आ रही हैं, लेकिन मैंने इनमें फ़ॉर्मूला इंसर्ट किया हुआ है। कुछ चीज़ें हैं यहाँ जैसे लोन है, लोन मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सारे लोन्स के नाम हैं, यानी कि मैंने इसे ड्रॉप डाउन से क्रिएट किया हुआ है। लोन अमाउंट ये हमें मैनुअली इंसर्ट करना होगा, इसके लिए हम ड्रॉप डाउन क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स नहीं होता है कि आप कितना लोन दिया हुआ है आपने या फिर बैंक ने कितना लोन दिया हुआ है आपको। जब हम ड्यूरेशन में आते हैं तो यहाँ पर भी ऑप्शन है ड्रॉप डाउन का। मैंने ये टोटल 30 ईयर्स तक कैलकुलेट किया हुआ है, आप चाहें तो इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम बाकी की चीज़ों को देखते हैं यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली ईएमआई, ईयरली ईएमआई, टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें हमारी फॉर्मूलेटेड हैं। अगर मैं यहाँ लोन इंसर्ट करता हूँ या फिर ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करता हूँ, सपोज दैट हाउसिंग लोन, लोन अमाउंट मैं यहाँ अगर डाल देता हूँ 25 lakhs, ड्यूरेशन जब मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर सपोज दैट अगर मैं 12 ईयर्स सेलेक्ट करता हूँ या फिर 10 ईयर्स सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए सारी चीज़ें मेरी यहाँ ऑटोमेटेड हैं। एक चीज़ मैंने और किया हुआ है यहाँ, यहाँ लोन है और यहाँ इंटरेस्ट रेट है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, सपोज़ दैट कार लोन मेरा 9% चल रहा था जब मैंने ये फॉर्मेट बनाया था, और आप जब इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं और कार लोन परसेंटेज आपका बढ़ चुका है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जब आपका बढ़ चुका है, तो आप इसे चेंज करेंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा। जैसे ये मेरा शो कर रहा है 9%, ये मेरा हाउसिंग लोन है जो कि 9% शो कर रहा है, 9.15। यहाँ यहाँ देखते हैं तो यहाँ 9.15, जब मैं इसे चेंज करता हूँ 9.15 को अगर मैं 8.15 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा यहाँ भी चेंज हो चुका है और सारे कैलकुलेशन मेरे उसी हिसाब से हो रहे हैं, यानी कि 8.15 के हिसाब से। हम चलते हैं न्यू शीट में। न्यू शीट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है क्योंकि फॉर्मेटिंग में काफ़ी टाइम जाता है। अब हम यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने वाले हैं, जैसे कि हम ड्रॉप डाउन्स क्रिएट करने वाले हैं। हम आएंगे लोन में, उसके बाद हम जाएंगे डेटा में, यहाँ हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लिस्ट। सोर्स, हम यहाँ कोई सोर्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ मैनुअली टाइप करने वाले हैं। तो यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं मैं उसे टाइप कर दूंगा। ये सारी चीज़ें मेरे यहाँ टाइप हो चुकी हैं। अब मैं कर दूंगा ओके और मेरा ड्रॉप डाउन यहाँ क्रिएट हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसे ड्रैग कर कर नीचे तक ले आऊँगा और मेरे ड्रॉप डाउन सारे सेल्स में इंसर्ट हो चुके हैं। सेम तरीके से हम ड्यूरेशन में भी ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेंगे। ये मैंने 30 ईयर्स का क्रिएट कर लिया है, हम कर देंगे ओके। ये हमारा 30 ईयर्स का ड्रॉप डाउन यहाँ क्रिएट हो चुका है काफ़ी आराम से। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ मैनुअली नहीं डालने वाले हैं, हम यहाँ कनेक्ट करने वाले हैं लोन से, ताकि हम यहाँ अगर क्लिक करें कार लोन, तो यहाँ कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट शो होना चाहिए। जब हम यहाँ क्लिक करें हाउसिंग लोन, तो यहाँ हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए या फिर शो होना चाहिए। हम यहाँ जो फॉर्मूला इंसर्ट करने वाले हैं वो हमारा इफ का फॉर्मूला होगा, प्लस और इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। हम इसे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ जो भी टाइप करेंगे वो चेंज होना चाहिए और उस हिसाब से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होना चाहिए। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, कार लोन हम टाइप करेंगे, कॉमा, हम कार लोन परसेंटेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर से ये हम सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू, इस बार हम टाइप करेंगे हाउसिंग लोन, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा, कॉमा, हम हाउसिंग लोन का परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, इफ दिस इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एजुकेशन लोन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, ये परसेंटेज हम सेलेक्ट करेंगे।
इसी तरीके से हम गोल्ड लोन तक का परसेंटेज इंसर्ट कर देंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और तब तक क्लोज करेंगे जब तक हमारा लास्ट ब्रैकेट व्हाइट या ब्लैक ना हो जाए। लास्ट ब्रैकेट हमारा ब्लैक हो चुका है, ये देखिए। अब हम एंटर कर देंगे। हमारा यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। इसे हम परसेंटेज में सेलेक्ट कर लेंगे होम में जाके, और ये देखिए ये हमारा 9% शो कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ डेसिमल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसे हम नीचे तक ड्रैग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हमारे सेल का वैल्यूज नीचे वाला भी ले लेगा। तो हम यहाँ ओ यानी कि जो हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका जो सेल है, इसमें हम डॉलर इंसर्ट कर देंगे। O4 ओ और 4 के बीच में हमने डॉलर इंसर्ट कर दिया। इसी तरीके से हम टोटल एंड तक डॉलर इंसर्ट कर देंगे ओ में। O4, O5, O6, O7, O8, O9 हमारे सारे डॉलर इंसर्ट हो चुके हैं। हम इसे एंटर करेंगे और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। ये हमारा फॉल्स इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ अभी तक कुछ वैल्यू नहीं है। जब हम यहाँ कुछ वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए हमारा परसेंटेज यहाँ शो कर रहा है। हम अगर यहाँ आते हैं और गोल्ड लोन सेलेक्ट करके देखते हैं तो ये देखिए गोल्ड लोन का हमारा परसेंटेज यहाँ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि जब ये ब्लैंक रहे और उस समय ये कोई भी वैल्यू शो न करे, यानी कि फॉल्स भी शो न करे, तो आपको इफ का फॉर्मूला यहाँ बिगिनिंग में एक इंसर्ट करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ हम ले लेंगे इफ ब्रैकेट ओपन, हम लेंगे इसे इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और हम एंड में आके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और हम इसे एंटर कर देंगे। अब हम इसे जब नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ब्लैंक सेल्स में 0 शो करेगा, ये देखिए। तो आपके फॉर्मेट को नीट एंड क्लीन रखने का इफ का ये जो फॉर्मूला है वो काफ़ी अच्छा है। अब हम यहाँ मंथली ईएमआई के लिए एक फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू PMT, ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। यहाँ हमें रेट चाहिए, तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि ईयरली है। हम इसे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, कॉमा NPR हमें चाहिए। NPR यानी कि टोटल ड्यूरेशन, तो हमारा ये है 10 इंटू करेंगे हम 12, कॉमा PV यानी कि आपका लोन अमाउंट, ये हम इंसर्ट करेंगे यहाँ या फिर सेलेक्ट करेंगे। दो चीज़ें ऑप्शनल है, उसे हम छोड़ देंगे, ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे और हम करेंगे एंटर। आप देखेंगे कि ये हमारा रेड में आ चुका है और ब्रैकेट है, यानी कि ये हमारा माइनस में शो कर रहा है। PMT के पहले हम माइनस लगा देंगे और हम एंटर करेंगे, तो ये हमारा आ चुका है। एक चीज़ और, यहाँ डॉलर शो कर रहा है, तो जिसको रिमूव करने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, जाएंगे फॉर्मेट सेल्स में। फॉर्मेट सेल्स में यहाँ करेंसी का ऑप्शन आता है, ये सिंबल है, हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके इसे नन कर देंगे। डेसिमल प्लेसेस आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसे 0 कर दें। ओके, ये हमारा मंथली EMI आ चुका है 31,669 का। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ नंबर शो कर रहा है, यानी कि ये हमारा ब्लैंक या फिर 0 शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ भी हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। इक्वल टू के जस्ट बाद, यानी कि माइनस से पहले हमें इफ का फॉर्मूला इंसर्ट करना है। इफ दिस इज इक्वल टू 0 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा 0 डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, और यहाँ आके हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारा शो कर रहा है कि आपका मंथली EMI कितना है, और जहां पर कोई फिगर नहीं है वहां 0 शो कर रहा है। ईयरली EMI के लिए हम मंथली EMI को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देते हैं, नीचे तक हम इसे ड्रैग कर देंगे। टोटल अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ईयरली EMI इनटू, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे, डेसिमल प्लेसेस हम रिमूव कर देंगे। यानी कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं 10 इयर्स के लिए, तो आपको पे करना पड़ेगा टोटल 38 लाख। इसे जब आप चेंज करते हैं 5 इयर्स करते हैं, तो ये देखिए 31 लाख आपको पे करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन लेते हैं तो आपका ये अमाउंट इंक्रीज होता जा रहा है। टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, तो प्लस
टोटल अमाउंट माइनस आपका लोन अमाउंट। तो ये आपका टोटल इंटरेस्ट है जो कि आपने इस ड्यूरेशन में पे किया हुआ है। यानी कि अगर आप 25 लाख का लोन लेते हैं 20 ईयर्स के लिए, तो आपका इंटरेस्ट नियरली 29 लाख आपको पे करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आप इन चीज़ों को सेलेक्ट करके अपने लोन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी लोन है यहाँ, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वो लोन लेना है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को चेक करके और टोटल अमाउंट को चेक करके। इन केस आपको लगता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, तो आपको यहाँ कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ चेंज कर लें और आपके सारे फिगर्स चेंज हो जाएंगे। जैसे पर्सनल लोन अगर 10.25 की जगह 12% हो गया, तो आप यहाँ पर चेंज कर दें। यहाँ जब हम सेलेक्ट करते हैं पर्सनल लोन, तो ये देखिए 12% शो कर रहा है। हम इसे एक बार वापस चेंज करके देख लेते हैं, 15% कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारा 15% शो कर रहा है। तो इस तरीके से इस फॉर्मेट को आप काफ़ी आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर देन यस्टरडे। थैंक यू।